कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये फोटो है, ठीक है। मैं डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी क्लास अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। हाँ, लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। लिख रहे हैं ना सारा चीज। देखिए फोटो वो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो कैसे लग रहा है पता नहीं, ठीक है। फोटो बन गया पूरा। चलिए लिखिए, फोटो बन गया। ये UE है, ठीक है, जो कि यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। ये B डबल डैश A डबल डैश, देखो एक बार बताते हैं, ठीक है। फोटो बना लिए? कैसे फोटो बनाई, लेंस कैसे लग रहा है, फिर ऐसा लेंस लग रहा है। बहुत अच्छा सा फोटो बनाई। हाँ चलिए लिखिए।
नहीं, पहले डिफाइन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का अति आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर फोटो बनाइएगा। फालतू फोटो बनाते रहना, 2 घंटा से फोटो बना रहा है तुम लोग। फोटो खींच लो, घर में बनाने रहना। अगला, उसके बाद लिखिएगा नीचे सिद्धांत। सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत लिख के डैश दीजिए। लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के निकट रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। देखिए, पूर्ण विराम दीजिए। हल्के यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है। वस्तु की तरह कार्य करता है। वस्तु की तरह कार्य करता है जिसका वास्तविक तथा जिसका आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब जिसका आभासी था आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु की दिशा में बनता है। वस्तु की दिशा में बनता है, ठीक है। बोर्ड विराम दीजिए और नीचे लिखिए संरचना था कार्य प्रणाली।
डैश दीजिए। देखिए इसमें दो उत्तर लेंस होते हैं, इसमें दो उत्तर लेंस होते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम दीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी कम होती है, एक लेंस की फोकस दूरी कम होती है तथा द्वारक छोटा होता है, द्वारक छोटा होता है, तथा द्वारक छोटा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, ये फोटो में देख सकते हो, ये वाला अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है, इसका फोकस भी कम होता है, द्वारक भी देखो बहुत छोटा है, इसका छोटा लेंस है, द्वारक छोटा होगा, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। लिख दें क्या अभिदृश्यक? यहाँ लिख दिया अभिदृश्यक, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, लिख लिए? आगे लिखिएगा, पूर्ण विराम देके लिखिएगा। दूसरे लेंस की फोकस दूरी था द्वारक बड़ा होता है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी था द्वारक बड़ा होता है, दूसरे लेंस का फोकस दूरी था द्वारक बड़ा होता है। ठीक है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी था द्वारक बड़ा होता है तथा यह लेंस नेत्र के निकट रहता है, तथा यह लेंस नेत्र के निकट रहता है, तो यह लेंस नेत्र के निकट रहता है, इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, 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 इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यहां देख सकते हो ये अभिनेत्र लेंस है। ठीक है, ये देखो ये नेत्र है, इसके निकट रहता है, इसलिए इसका नाम अभिनेत्र लेंस है। इसका फोकस दूरी क्या रहता है? बड़ा रहता है, और द्वारक भी क्या रहता है? बड़ा रहता है, और ये नेत्र के निकट रहता है, इसलिए अभिनेत्र लेंस। ये वस्तु के निकट रहता है, इसलिए इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, आप नीचे लिखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इसी का है। हाँ, इसी का है, अभी ये आधा भी नहीं हुआ है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, गप नहीं कीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसका छूट गया है छुटा रहने दीजिए। दर्शी के आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। लिखिए, डैश देके लिखिएगा। ठीक है, डैश देके लिखिएगा। देखिए इसकी आवर्धन क्षमता, इसकी आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब, इसकी आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, नेत्र पर बनाया गया कोण ब्रैकेट में बीटा, ब्रैकेट में बीटा, तथा वस्तु द्वारा न्यूनतम दूरी पर, ठीक है, कोमा देखिए, आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण
बनाया गया कौन के अनुपात को कहते हैं? क्या अनुपात को कहते हैं? क्या अनुपात को कहते हैं? नेत्र और आंख को मतलब एक ही चीज है, ठीक है। क्या अनुपात कहते हैं? ऊपर में पहले लिखा दिए क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता, ठीक है। कहते हैं, लिख लिए अनुपात को ना लिखना नहीं है। हाँ, नेत्र और आंख के अलग अलग कौन किससे बना रहा है? अरे नेत्र और आंख एक ही चीज है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हो गया अल्फा वाला, ठीक है। और यहाँ देखिए ये बीटा हुआ ना, इसी को हम लोग देख के ले गए यहाँ नेत्र, ठीक है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है, ये देखो अंतिम प्रतिबिंब बनाया। और ये देखो वस्तु, तो वस्तु बनाया अल्फा और अंतिम प्रतिबिंब क्या बनाया बीटा। ये दोनों के अनुपात को कहते हैं हम लोग आवर्धन क्षमता। तो हम लोग एमपी इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं? एमपी इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा बाय अल्फा। क्या लिख सकते हैं? बीटा बाय अल्फा। इसको लिखिए जल्दी से। एमपी, एम मतलब मैग्निफिकेशन, पी मतलब पावर, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। आवर्धन क्षमता हिंदी से, ठीक है। लिख लिए? लिखे इसको? लिखिए, यदि अल्फा था बीटा बहुत छोटे हो, यदि अल्फा था बीटा बहुत छोटे हो, हाँ, उसके बाद एमपी के बाद लिखे ना इसको, उसके बाद लिखिए यदि अल्फा था बीटा बहुत छोटे हो, तो अल्फा के मतलब क्या लेंगे? 10 अल्फा और बीटा के मतलब 10 बीटा। हो गया? देखिए वो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा इस बार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या है कि ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है ज्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ? ये देखिए बीटा, यहाँ देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश, यहाँ नाम देना होगा। यहाँ क्या नाम देंगे? ओ डैश दे देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ ओ डैश देते हैं और यहाँ दे देंगे ओ। क्या देंगे यहाँ नाम? ओ। तो दिखा ए डैश बी डैश ओ डैश में दिखा जी बीटा है उसमें? हाँ ना बोलिए। ए डैश बी डैश ओ डैश में बीटा है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है जी। तो ए डैश बी डैश बाय ए डैश ओ डैश होगा, और यहाँ अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए ओ होगा, है या ना होगा? तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए एम पी इक्वल टू, बोलिए बीटा के बदले बोलिए ए डैश बी डैश बाय ए डैश ओ डैश। चलिए अच्छी बात है। अल्फा के बदले बोलिए ए बी बाय ए ओ, ठीक है। ये ए ओ के एक साथ लगते हैं, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के एक साथ रखते हैं, दूरी ठुक एक साथ रखते हैं। बात को बुझ रहा है? तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और ये दोनों ऐसे रहेगा ना। एमपी इक्वल क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश बाय ए बी, और ओ को एक साथ, एपी को एक साथ। बात को बुझ रहा है? ए ओ बाय ए डैश ओ डैश। किसी को कष्ट है? हाँ भाई। तो ये देखो प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई, उसके बाद ये प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी, तो उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है। किसी को कष्ट है तो बोलिए, बोलो मिस्टर शुभम। नहीं, तो ए ओ के बदले क्या लगेंगे हम लोग? माइनस बी। क्या लगेंगे? माइनस डी। क्यों डी लिखेंगे? हम लोग जब दूरबीन के सामने वस्तु रखेंगे, इतने दूर में नहीं रखेंगे जी, वस्तु तो नजदीक में रखेंगे। अब नजदीक में थोड़ा रखेंगे तो आंख में घुसा के नहीं रखेंगे, दूरबीन में ठूस के नहीं रखेंगे। वो कितना दूर में रखेंगे? 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए, ताकि अच्छा से दिखे। कितना रखना चाहिए? और उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और उसको डी से नोट करते हैं। नोट करते हैं डी से। तो देखिएगा आगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए डैश बी डैश, ओ मोबाइल नहीं दिख रहा है जी, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नहीं हटा रहे, ठीक है। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं, देख लीजिए ना, समझ लीजिए। ए डैश बी डैश बाय ए बी। आप देखो ए ओ के बदले क्या लेंगे? बोलो जल्दी से, माइनस डी। वेरी गुड। ए डैश ओ डैश कहाँ गया जी? क्या लेंगे? माइनस यू ई। पक्का लिख दें? तो उसका लाइन पूरा डैश में सटाना होगा। हाँ, मतलब यहाँ देखो लेंस के भीतर तो नहीं कर सकते हैं ना, देखो कांच का है, कांच टूट जाएगा उधर जाएंगे तो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा माइनस यू ही ना, तो माइनस में कट गया क्या? तो एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए ए डैश बी डैश बाय, और यहाँ क्या आ जाएगा? डी बाय यू ई। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो इसको,
छोड़ते नहीं, बनाना होगा अभी पूरा। चलो लिखो जाओ। हम लोग के पास सर जैसे रियल का लेंस होता है इसको ऐसे करके 20 मीटर ये यहाँ कौन सा दिखा तो लिखने का, थोड़ा खड़े होकर लिखो जी, कितना ही करेंगे सर। हाँ हो जाएगा हैं? सर हम लोग के पास रियल का लेंस होता है उसको ऐसे करके उसका 20 मीटर। देखो ये लेंस सब बहुत पतला लिया जाता है, समझे कि नहीं, बहुत पतला लिया जाता है। लेकिन यहाँ अब मोटा लेंगे तो यहाँ देखो ये चौड़ा हो गया ना, तो रियल में ये दूरी ओ से ही होना चाहिए। अब मोटा लेंस लेंगे तो उसका, अब मतलब ये देखो ये लेंस में ये बीच से दूरी लेना है, यहाँ से हो जाएगा, पतला दुबला है तो चलेगा। लेकिन ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा गलत आ जाएगा ना, बात समझ रहा है। अगर लेंस इस तरह का रहेगा, यहाँ देखो ये पतला दुबला लेंस है, तो यहाँ बीच से दूर लो या साइड से दूर उतना फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 सेंटीमीटर उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस तरह का लेंस रहेगा एकदम मतलब खाया पिया हुआ लेंस, समझे कि नहीं, मोटा ताजा लेंस, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। हो गया? हम वीडियो के लीजिए बहुत का छूट जाता, ये वाला तुम लोग ही फोटो नहीं बना पाएगा, तब बोलेगा बार-बार बताइए, जब यूट्यूब में डाल देंगे देख लो वो कैसे कैसे बनाएंगे, समझे? समझने की कोशिश नहीं करते। ये इसको तुम बोलेगा फिर से बताइए, तो बोलेगा देख लो, एकदम बोलेगा। अभी तुम समझ में आ गया, घर में जाके देखना फिर बोलेगा हट और ठगो जो क्या क्या है नहीं बनता है। नहीं ये प्राइवेट नहीं, क्या बोले? हो गया, लिख लिया इसको, ऊपर में 2-3 लाइन हटा दें, ठीक है। अब इस ऊपर लिखेंगे, ठीक है। देखिए वो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 त्रिभुज दिख रहा है तुम लोग को, ABO, यहाँ देखिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ABO दिखा, A'-B'-O दिखा, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। कैसे समरूप है? ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से, और ये दोनों तो रचना से हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार हम लोग किए हैं बचपन में, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज क्या जी, A'-B'-O, ठीक है। ये अगर त्रिभुज समरूप हो गया, ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो क्या होगा, लेकिन क्या बोले, हाँ जी लंबा जाएगा। त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A'-B'-O, ठीक है। दिक्कत तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB यहाँ क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा जी, AB ना, AB बाई A'-B' बराबर AO बाय A'-O। इसको पलट देते हैं तो A'-B' बाय क्या हो जाएगा, AB, यहाँ A'-O बाय AO हो गया, समझे कि नहीं। तो देखिए यही लिख देते हैं, कितना बोलो क्या बोल रहे हैं, हाँ AB बाय इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। बोलो किसी कुछ करना है, बोलो मिस्टर आदित्य, नहीं ना, इसको पलट दिए क्योंकि हम लोग का यहाँ डैश वाला ऊपर में है, ठीक है ना। आप देखिए A'-O किधर गया जी, A'-O यहाँ से आता है, दूरी क्या है जल्दी बोलो, तो VO, और A'-O उसके बदले क्या है U, ये वाला लेंगे, क्या लेंगे माइनस। आप देखो U के साथ यहाँ 0 लगा देंगे, U के साथ क्या लेंगे, 0 देंगे। देखो ये 0 नहीं, एक्चुअली में O है, क्या है, O है। O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, O फॉर क्या हो जाएगा, ये FO लगाए, मतलब ये जब भी जिसमें इसमें O रहेगा समझ लेना इस लेंस का है, लेकिन नहीं इस लेंस का है, और जिसमें इसमें क्या होता है E रहेगा, समझ लेना इस लेंस का है। इंडिया और पाकिस्तान नहीं, इंडिया वाला का यहाँ तिरंगा रहता है, पाकिस्तान वाला E रहता है, तो क्या होता है कि उस तरह से क्या होता है, यहाँ ये रहता है, इसका ये है, इसका वो है, ठीक है। चलिए तो नीचे मिटा दें इसको, नहीं सर यहाँ तक। अब यहाँ क्या लेंगे, माइनस UV, क्या लेंगे माइनस UV। अब समीकरण 1 में A'-B' का मान रखेंगे, क्या लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिखते हैं, समीकरण 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा, MP बराबर जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, A'-B', इसके बदले क्या जल्दी बोलो
सर वहाँ पर यू यू जीरो जी गलती लिखा गया वो, ठीक है, यू जीरो, ठीक है। तो v जीरो माइनस यू जीरो ना, तो माइनस आगे आ जाएगा ना, और गुना क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, डी बाय एक कोई छोटा मोटा प्रूफ हो गया एक पार्ट, ये अभी और बढ़ेगा, यहाँ तक लिखिए। इतना बड़ा सर लिया सर, अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ, ये नंबर सर 5 नंबर पूरा करवाइए है और 5 मिनट स्कूल जाने कोई दिक्कत नहीं सर, गर्मी में है, छोड़ दीजिए। नहीं वो पूरा कर लेंगे, ये पूरा कर लेंगे, हाँ कर लीजिए सर। पाप लगेगा नहीं, पूरा नहीं करेंगे। आगे बताइए सर। चलो लिखेंगे, लिखेंगे तब ना। बाबूराव साइलेंट हो, काहे वीडियो में आएगा तुम लोग का ऐसा आवाज। अच्छा याद तो रहेगा सर, यादगार रहेगा। मने मने तो लड्डू फट रहा है। लिख लिए? हो गया? चलिए देखिए, तो ऊपर मिटा दें, आप लिखिए अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए, हाँ जी, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है। देखिए वो यहाँ देखिए, तो ऐसे लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/d माइनस 1/u होगा। तो लेकिन अभिनेत्र लेंस है, कौन सा लेंस है ये, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, एफ ई लगाएंगे, या क्या लेंगे, सब में ई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सब में ई लगा देंगे। दिक्कत है क्या लगा, सब में ई लगा देंगे, बोलो दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो, हम लोग यहाँ VE के बदले क्या लिख सकते हैं, D। अब बोलोगे यहाँ भी D, यहाँ भी D, क्यों दोनों जगह DD, क्या मजाक है क्या? नहीं मजाक नहीं है। क्या होता है देखो, वस्तु को भी हम लोग रखेंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और लास्ट में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको भी 25 सेंटीमीटर पर ही बनाएंगे वस्तु, प्रतिबिंब, ठीक है। देखो प्रतिबिंब जितना नजदीक बनाओगे उतना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब जितना नजदीक बनाओगे उतना क्या होगा, बड़ा बनेगा। अब नजदीक का ये नहीं मतलब कि आंख में सटा के बना लो, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम जो हम लोग अच्छा देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग यहाँ टी लिखे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग क्या लेंगे, 1/f इक्वल टू d के बदले क्या लेंगे, जल्दी बोलो, माइनस 1/-d, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस UE, तो ये लिखते हैं, तो माइनस UE कहाँ गया जी, मैंने क्या हो गया, ये बड़ा इक्वेशन याद रखा है तुम लोग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ जल्दी बोलो जी, ये प्लस हो गया ना, इसको d को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 1/u, ये देखो प्लस हो गया, ये क्या हो गया, और इसको इधर ले आते क्या, 1/f प्लस 1/d हुआ कि नहीं। हाँ ना बोलो, नहीं समझ पाए तो ना बोलो, समझ गए तो हाँ बोलो। ये माइनस में प्लस हुआ, इसको इधर रख दिए, ठीक है, और इसको इधर ले आए, फिर पलट दिए, बुझा। अरे क्या बात करता है तुम लोग, मैथ का स्टूडेंट कैसे करेगा, तो क्या ये प्लस हुआ, समझ लो ये यही है, समझे कि नहीं, और इसको इधर ले आए, प्लस हुआ, दोनों प्लस हुआ कि नहीं, तो उल्टा पुल्टा करते क्या दिक्कत, बुझा कि नहीं, अभी नहीं बुझा, पक्का एकदम अच्छा से दिल से। दोनों तरफ d से गुना करने पर, तो देखिए क्या जाएगा, d/UE होगा इधर जी, और इधर क्या जाएगा d/FE, और यहाँ dd कट के 1 हो जाएगा, आया ना बोलो। तो 1 को अगर आगे लिख दे और d/FE को पीछे कर देंगे तो कास्ट होगा। अभी देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखो d/UE रखे हैं, है कि नहीं, तो MP वहां क्या लिखे थे, जल्दी बोलो पहले, माइनस 0/u0, u0 ना ये, फिर इसका d/u लिखे थे, तो d/u के बदले क्या लिखे, जल्दी बोलो,
यूई सर, मैम यूई। 1 plus d by x। अरे यूई है, यूई, ठीक है। तो क्या लेंगे, 1 प्लस डी बाई यूई होगा। हाँ यूई यूई। ये प्रूव्ड हो गया, यू है। ठीक है, ये हो गया। धन्यवाद। रखिए फोन से। सब्सक्राइब कर दे, घंटा दबा दे। तुम लोग का भी एक बार फोटो ले लिया होगा। फोटो ले लीजिए। सबका ले लिया। कहाँ बोल रही है? अरे 1 घंटे के भीतर 5 लाइक चल जाना चाहिए।